चलिए अब आपको जौनपुर की हकीकत दिखाते हैं कि नेताजी इस कोरोना काल में आम जनता के लिए कितने काम आ रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया जौनपुर से सदर विधायक गिरीश चंद यादव के घर पहुंची और जानने का प्रयास किया कि आखिर इस कोरोना काल में विधायक जी आम जनता की किस तरीके से मदद कर रहे हैं। देखिए, हम इस समय सदर विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव से इस समय बात करने पहुंचे हैं यहाँ पर डांगोले में, जहाँ पर इस क्षेत्र की जनता से भी हमने बातचीत किया कि किस हिसाब से मंत्री जी यहाँ पर कोरोना में काम किए हैं। हमारे साथ अब यहाँ पर सीधे मंत्री जी बोलेंगे, जहाँ की जनता से हमने बात किया है। मंत्री जी से जानेंगे कि इन्होंने कोरोना काल में जनता के लिए कौन कौन से सुविधा व्यवस्था की। देखिए, हम इस समय सदर विधानसभा तो आपको बता दें कि जौनपुर में हमारी टीम जो है विधायक जी के घर पहुंच गए हैं और विधायक जी से जानने की ये कोशिश हो रही है गिरीश चंद यादव जी के घर पर पहुंचकर कि आखिरकार इस कोरोना काल में वो किस तरीके से जनता की मदद में जुटे हुए हैं। लोग जो इस वक्त भारी दिक्कत महसूस कर रहे हैं उससे कैसे वो मदद कर रहे हैं। संक्रमित से 20 दिन तक खुद को आइसोलेट कर लिया था। कोरोना की जांच नेगेटिव आने के बाद लगातार अधिकारियों से ऑक्सीजन व हॉस्पिटल ने मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहा हूं, ये कह रहे हैं विधायक जी। वहीं अपने विधायक निधि से 42 लाख का ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया है, जो 3 हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा। मंत्री जी, आप ये बताइए, इस समय कोरोना काल क्षेत्र की जनता के लिए कौन कौन सी व्यवस्था होगी? देखिए, आज मैंने जिले के सभी अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी जौनपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और हमारे जो एसडीएम हैं, मुख्य राजस्व अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ अभी कलेक्ट्रेट परिसर में हमने बैठक किया है और सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त किया है। और कितने लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए दवाओं का वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात पर मैंने समीक्षा किया है। दूसरा, जो अस्पताल में है उनका सुचारू रूप से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात पर भी मैंने रोक दिया है। प्राइवेट अस्पताल में भी जो लोग भर्ती हैं उनकी भी सुचारू रूप से इलाज की व्यवस्था है या नहीं है, कोई कमी है तो उस पर भी लोगों ने प्रकाश डाला। एक तरह से पूरी विधिवत जो है 1 घंटे की समीक्षा बैठक हुई है और सब बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को हमने इस बात का निर्देश दिया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को हर प्रकार की इलाज की सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, चाहे जो हमारे सरकार ने घोषित किया है उन स्थानों पर या प्राइवेट अस्पतालों में भेजकर, और उनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। दवाओं का भी कोई अभाव नहीं है। मैंने जिलाधिकारी से इस बात को बात किया है कि दवा का कोई अभाव है, उनका दवाएँ हमारे पास पूरी पर्याप्त मात्रा में है, दवा का भी कोई अभाव नहीं। अभी स्वास्थ्य विभाग के लोग इस बात को भी काम कर रहे हैं कि चिन्हित कर रहे हैं, जो भी ग्रामीण अंचलों में भी चिन्हित किया जा रहा है कि जो गांव में संक्रमित लोग हैं उनको किट उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है। शहरों के क्षेत्रों में भी उनको चिन्हित करके उनको किट पहुंचाया जा रहा है, जैसे वो घर पर रहकर इलाज कर सकते हैं, आइसोलेशन में रहकर। ये सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई इस कोरोना कार्यकाल में भूखा न रहे, उसको फ्री राशन व्यवस्था सुनिश्चित किया है। उसका वितरण प्रणाली तो भी चालू हो जाएगी और मुझे लगता है कि हर दृष्टि पर सरकार की पूरी निगाह है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस में पूरी मंडलीय समीक्षा करने वाले हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात पर उनका जोर है कि जितने भी ज़िले में बेड हैं उनको दुगुना किया जाए, तिगुना किया जाए, इलाज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और लगातार वो समीक्षा इस बात की कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। संक्रमण में भी रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल बैठकें की और प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात पर लगे हुए हैं, हमारे संगठन के लोग भी लगे हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई संकट न उत्पन्न होने पावे, लोगों को सुचारू रूप से इलाज मिले, कोई भूखा न रहे, ये प्रयास सरकार का है।
और विधायक गिरीश चंद्र यादव के दावों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने वहां के स्थानीय नागरिकों से भी बात की तो जनता ने बताया कि जब से चुनाव जीते हैं विधायक जी तब से वो क्षेत्र में नजर ही नहीं आए हैं। क्षेत्र की जनता लगातार उन्हें ढूंढ रही है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज सदर विधानसभा में रियलिटी चेक कर रही है, जहां पर बीजेपी से विधायक गिरीश चंद्र यादव हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। हम जानेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह से यहां पर क्षेत्र की जनता के साथ उन्होंने संवाद किया है, उनके दुख जाना है। हमारे साथ इस समय भंडारी स्टेशन की जनता है और दुकानदार हैं, इनसे भी जानेंगे कि विधायक जी यहाँ कभी आए, क्योंकि जनता इस समय विधायक जी के लोगों को ढूंढ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? ये बताइए, आपके विधायक जी कभी यहाँ आए कोरोना काल में? अभी तक तो कभी नहीं है। कभी नहीं आए। ये बताइए, आप लोग की जैसे दुकान चल रहा है, माली हालत इसमें बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा खराब। तो कभी मंत्री जी और विधायक जी यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप लोग हाल चाल लेंगे? अभी आज तक नहीं है। ऑक्सीजन का बहुत किल्लत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है। लेकिन यहाँ के विधायक और मंत्री सब नाराज़ हैं। तो कैसे आप लोग अपना खर्चा वर्चा चला रहे हैं? आपसे कभी हाल चाल नहीं पूछा? कभी नहीं पूछे हैं। अपना जैसे पेड़ पौधे में खा पी ले रहे हैं, बस वही बहुत है। 2 रोटी कम खा रहे हैं, खा रहे हैं। कुछ उम्मीद जानकर ही आपने उनको जिताया होगा। बिल्कुल जान रहे थे, उम्मीद कभी जिताए हैं कि भाई अपने नेता हैं, कुछ करेंगे आगे तक, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन अभी तक आपके विधायक जी आए नहीं हैं। हमारे साथ दूसरे दुकानदार हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए, यहाँ से मंत्री जी और विधायक जी गिरीश चंद्र यादव कभी आपके यहाँ आए? कभी जब से जीते तब तो दिखाई नहीं दिए। कभी नहीं आए। कोरोना का लहर चल रहा है, अरे कोरोना के वैसे भी कभी नहीं आए। इस समय काफ़ी परेशानियाँ होगी आप लोगों को कि मंत्री जी को उम्मीद होगी। बहुत रोजी हम लोग की छिन गई है। ये बताइए, कभी मंत्री जी यहाँ आए? उनको देखे हुए जमाना हो गया 4 साल। यादव भी देखे जमाना हो गया। अच्छा, सांसद जी भी और विधायक जी भी दोनों नाराज हैं। दोनों दिख ही नहीं रहे, हिरा गए, कहीं खो गए। इस समय सबसे अधिक जरूरत उनकी होगी आप लोगों की, जी जरूरी है कि आप लोग अपनी समस्या बताएं। कम से कम आना चाहिए, पूछना चाहिए। आज जनता कितनी समस्या में गुजर रही है, तो उनका क्या दायित्व बनता है? जब वो दिख ही नहीं रहे दायित्व तो क्या बताएं। आप लोगों ने कभी फ़ोन ऑन किया उनको? फ़ोन ऑन किया कभी कि मंत्री जी कहाँ हैं आप? जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं समझ में आई। जब दिख ही नहीं रहे तो क्या फोन करना है। अच्छा, यानी उम्मीद जिस हिसाब से आपने उम्मीद के उनको वोट दिया था वो कायम नहीं हो पाया, कभी नहीं देखी। इस समय कोरोना का समय चल रहा है, कैसे आप लोग को चल रहा हो घर परिवार? चल रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, कुछ उम्मीद है उनसे कि नहीं है? कभी मंत्री जी को आपने देखा? तक कभी नहीं, जैसे जीते हैं आज तक कभी नहीं। कभी नहीं। कोरोना काल चल रहा है, कभी मदद भी करने कुछ नहीं, 1 रुपये को कभी कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं, यानी कि यहाँ क्षेत्र में दिखा नहीं रहे हैं। और मंत्री भी हैं, मंत्री अगर चाहें तो क्षेत्र की इंटर नहीं होगा। बहुत विकास कर सकते हैं, कर ही नहीं रहे हैं। कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। तो हमारे साथ ये यहाँ की जनता थी जिनका साफ कहना है कि जो यहाँ से सदर विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उनको यहाँ की जनता ढूंढ रही है कि कोरोना काल चल रहा है, मंत्री जी आखिर में कहाँ हैं। ऐसे में जनता उनको बेसब्री से ढूंढ रही है और सवाल पूछ रही है कि इस मुसीबत की घड़ी में उनको सबके साथ खड़े होना चाहिए था, वो एसी रूम का मजा ले रहे हैं। जौनपुर से देवेंद्र नहीं। तो आपने देखा कि न्यूज़ वन इंडिया की टीम जब जनता के बीच पहुंची और बात करने की कोशिश की कि यहाँ के जो विधायक या सांसद जो भी दावे करते हैं और कोरोना को लेकर जो कह रहे हैं कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को हम मदद कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, तो जनता ने सीधे सीधे नकार दिया। जनता ने कहा कि कभी हमने न विधायक जी को देखा, न सांसद को देखा जीतने के बाद। कुल मिलाकर यहाँ किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही है। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ। सुनो 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 सुनो, नेताजी कहाँ हैं? इंसान का मन बड़ा चंचल होता है।
फोन पर हो तो टीवी देखने को उछलता है, टीवी देख रहा हो तो लैपटॉप की ओर चल पड़ता है, और अगर आप कोरोना से होम क्वारंटीन हैं, फिर तो बार बार बाहर जाने को मचलेगा, है ना? लेकिन यही मन समझदार हो जाए तो आप उससे क्या क्या करा सकते हैं। संतुलित आहार खाना, घर को सैनिटाइज करना, दवाइयाँ समय पर लेना, अपने कपड़े बर्तनों को साबुन से खुद साफ करना, और सबसे जरूरी आराम करना। तो हरियाणा, कर लो अपने मन को मजबूत और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अधिक जानकारी के लिए 8558893911 और 1075 पर संपर्क करें। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। नमस्कार, हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे। इस विकट घड़ी में कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप हमारे भारत की अमूल्य धरोहर हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हर एक मित्र, भाई बहन और उसका परिवार स्वस्थ रहे। अतः आप जहां हो, जैसे हो, वहां वैसे ही खुश रहें। इस कठिन दौर में रिनाउंड ग्रुप आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। पहाड़ में रिकॉर्ड मौतों पर घिरी सरकार, सरकार के अंदर से ही उठी पुकार, अलग हेल्थ मिनिस्टर की दरकार, हरक सिंह के बयान पर वार पलटवार, स्वास्थ्य मंत्री